मरियम नवाज ने कहा, कुर्सी गई तो इमरान खान का दिमागी तवाजुन हिल गया। कभी कहते हैं न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स रहना चाहिए, कभी कहते हैं न्यूट्रल्स मुदाखलत क्यों नहीं करते। पहला सियासतदान देखा है जो न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि मुझे इख्तिदार में लाओ, जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है मुझे क्यों निकाला। ये पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़कर चलाया। बेसाखियां हटी तो मुंह के बल जा गिरा। ये जानते हैं इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए न्यूट्रल्स को आवाजें देते हैं। इमरान खान ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, कुछ वक्त की बात है जब हम सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम के रास्ते पर होंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामी मुल्क को अफरा तफरी से बचाएं। फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएं। हुकूमत आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई में कुचल रही है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के 1100 अरब रुपए बचाए जा रहे हैं। मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि पीटीआई ने अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान ने अमरीका को पैगाम दिया है कि गलती हो गई, अब मामला ठीक करना चाहते हैं। इमरान खान की हवा निकल गई। डोनाल्ड लू से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। तरले मान लिए तो अमरीका जिंदाबाद, नहीं तो गालियां फिर शुरू हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ का दावा मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, ख्वाजा आसिफ आदतन झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने जलसे में अमरीका से मुताल्लिक पॉलिसी बयान की। पीटीआई ने किसी भी सतह पर अमरीकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से रब्ता नहीं किया। ख्वाजा आसिफ को इलाज की जरूरत है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना पर स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस अरसाल। हुकूमत का आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भीन दिया। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, स्पीकर 30 रोज में फैसला करेंगे, फिर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। स्पीकर इमरान खान के बयानात से मुतालिक मंजूर शुदा करारदाद हुकूमत को भेजें। हुकूमत करारदाद सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी। आर्टिकल 6 लगाने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास मंगल को तलब। मुल्की सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इजलास कौमी असम्बली के ऐवान में होगा। हुकूमत इमरान खान की अहलिया की मुबैना ऑडियो सामने ले आई। मरियम नवाज ने कहा, बुशरा बीबी कहती हैं इदारों के खिलाफ ट्रेंड्स चलाओ। कहती है कोई करप्शन का सवाल पूछे तो जवाब देना गद्दारी होगी। साजिश हो गई, फराह खान लूट कर रातों रात दुबई फरार हो गई, पूरा पंजाब खा गई, अभी छोटी बच्ची है। पीटीआई ने हुकूमत की पेश करदा मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। हुकूमत को रेड लाइन क्रॉस न करने की भी वार्निंग। शहबाज गिल ने कहा, ऑडियो का स्क्रिप्ट किसी बेवकूफ़ ने लिखा हुआ था। बुशरा बीबी पर दोबारा बात की तो दुगना जवाब मिलेगा। फारूक हबीब बोले, इमरान खान की मुखालफीन ने हमेशा जाती हमले किए। खवातीन से मुतालिक रेड लाइन क्रॉस न करें, हुकूमत आंख के साथ न खेले। ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 3 छुट्टियों की समरी भिजवाई गई थी। पूरा कंबल फेंका नहीं जा सकता कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी। जहां जहां भी लोग बिल दे रहे हैं वहां लोड शेडिंग बहुत कम होगी। ईद के दिनों में हो सकता है सिफर भी हो जाए। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर ने कहा, ईद पर लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। बिजली की बंदिश एक फार्मूले के तहत होती है। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ज्यादा लोड शेडिंग होती है। बिल देने वाले इलाकों में कम लोड शेडिंग होगी। जिन फीडर्स पर ज्यादा लोग बिल नहीं देते वहां ज्यादा लोड शेडिंग होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ईद तक 24 घंटे बाजार और कारोबार खुला रखने की इजाज़त। कराची में रेस्टोरेंट, शादी हॉल से भी पाबंदी हटा ली गई। पंजाब में 9 जुलाई, सिंध में 10 जुलाई तक औकात में नरमी होगी। इस्लामाबाद में नया नोटिफिकेशन 10 जुलाई तक नाफिज होगा। बलूचिस्तान के इलाके जोब में अलमनाक हादसा। कोच गहरी खाई में जा गिरी। 20 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस फिसलन से पेश आया। कोच रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में पंजाब के अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस दबाव के बगैर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ अदा करे, नाक़िस कारकर्दगी और सुस्त रवि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सफाई के निज़ाम पर भी आला सतह के इजलास की सदारत। ईद के दिनों में सफाई को यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान मुल्क IMF के पास गिरवी रख गए, पेट्रोल डीजल की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाना पड़ी। मुल्क दिवालिया होने का खतरा ना होता तो खुदा की कसम कीमतें ना बढ़ाते। भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा कि तकलीफें कम होंगी। 2018 की तरह फिर लोड शेडिंग खत्म करेंगे। इमरान खान के मेगा प्रोजेक्ट फराह खान और बुशरा बीबी हैं। इमरान खान की मनी गाला की ट्रेन लाहौर से सीधी मनी गाला जाती थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत ने 10 हफ्ते में आवाम को सिर्फ तकलीफ पहुंचाई, घी नहीं मिल रहा, बिजली पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। काश्तकार सरकारी मुलाजिम समेत सब परेशान हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर मैदान में जंग करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुआहदा पूरा ना करते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। IMF से मुआहदा बहाल ना होता तो दोस्त मुल्क ढेला ना देते। तेल की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ दुखी हैं। PTI दौर में महंगाई की वजह बदतरीन गवर्नेंस थी। चंद हफ्तों या महीनों में महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठकर फौज को बुरा भला नहीं कहते। हम डॉन लीग्स या मेमोगेट नहीं करते। नून लीग इदारे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने तकरीर में कहा, मुल्क को ताकतवर फौज की ज़रूरत है। सियासी जोकर्स फौज के तर्जुमान न बने। थके हुए स्पोक्स पर्सन शहबाज शरीफ की तर्जुमानी करें। हुकूमत का एक बार फिर फराह खान के रेड वारंट जारी करने का ऐलान। इमरान खान को फराह खान और एहसन जमील गुज्जर को पाकिस्तान लाने का भी कह दिया। अता तारड़ ने कहा, फराह खान गिरफ्तार हुई तो 1 मिनट में वादा माफ गवाह बन जाएंगी। ये जेल से बचने के लिए फराह खान को वापस नहीं लाएंगे। PTI ने कोई भी डाका 50 करोड़ रुपए से कम नहीं डाला। फारूक हबीब ने कहा, रेड वारंट जारी करने हैं तो सुलेमान शहबाज के करें, नवाज शरीफ को वापस लाएं। हुकूमत ने 70 रोज में तबाही मचा दी। जिन साइंसदानों ने यह तजुर्बा किया वो समझ लें ये नाकाम हो गया। लोग चोरों से निजात चाहते हैं, इलेक्शन कराएं, हकीकत सामने आ जाएगी। ज़िमनी इंतखाब में धांधली की कोशिश की तो जवाब देंगे। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के हुकूमत से शिकवे शिकायत। कहा, आज हमारा भाई वजीर आज़म है लेकिन पार्लियामेंट नहीं आता, रो रो कर बजट पास कराते हैं। खुर्शीद शाह का सियासी जमातों को मिल बैठने का भी मशवरा। कहा, कर्जों में जकड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे होना होगा। जहाज़ों पर चढ़ने के बजाय अपनी सवारी कबूल करें। पराए महल देखकर अपनी झोंपड़ी को आग ना लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सालिक हुसैन, शाफी हुसैन और मलिक अहमद खान भी मुलाकात में मौजूद थे। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में 7, पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी बुरा हाल। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में भी लोड शेडिंग। दही इलाकों में 16-16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बंद पावर प्लांट्स फौरी चलाने का हुक्म। कहा, लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट फौरी पेश की जाए। रिपोर्ट में लोड शेडिंग की वजूहात बताई जाएं। वज़ीर आज़म की पानी की फराहमी पर इरसा को सूबों से मुशावरत की हिदायत। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा, तवानाई बहरान की वजह नून लीग के लगाए इम्पोर्टेड ईंधन के प्लांट हैं। महंगे पावर प्लांट्स को नून लीग खुद बंद रख रही है। प्लांट्स के चलने से बिजली और भी महंगी करना पड़ेगी। नून लीग की गलत मंसूबाबंदी के बावजूद हमने लोड शेडिंग नहीं होने दी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, नैब को खत्म होना चाहिए। वो वक्त भी आएगा, नया नैब कानून किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं बनाया।
इमरान खान मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हैं। एहतसाब का काम इदारों का है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की यूरिया पर सब्सिडी वापस लेने की तजवीज़। कहा किसान खुशी से 1700 के बजाय 3000 रुपए में यूरिया लेगा। कपास, गंदम और सरसों की फसल की कीमतें बढ़ा दें। खाद फैक्ट्रियों की गैस दूसरी सनतों को दें। सिगरेट पर टैक्स बढ़ाएं। 200 अरब रुपए मिलेंगे। सिगरेट का एक पैकेट कम से कम $4 का होना चाहिए। जो खरीद नहीं सकता ना पिए तो अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF मुआहदे पर एतमाद में लेने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा मुआहदे पर सूबों से मुशावरत होनी चाहिए थी। दुरुस्त डील करना मुल्क के लिए ज़रूरी है। विफाक ने कबायली अजला से सेहत कार्ड की सहूलत वापस ले ली। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कोपेनहेगन में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। लाहौर में मरियम नवाज के जलसे में बदनजमी, खवातीन इनक्लोजर में दाखिले पर झगड़ा, कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए, 2 कारकुन जख्मी।